Okay, so a particle starts from rest. A particle starts from rest at constant alpha. अल्फा क्या होता है, इस पे अपने को विचार करना चाहिए. सो अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है और उसने कितना दिया हुआ है, पाई. सो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट अल्फा व्हिच इज पाई एंड रेडियस इज 2 मीटर. तो उसने पूछा है ओमेगा बताइए 1 सेकंड पे, थीटा कवर्ड बताइए 4 सेकंड्स के अंदर अंदर, एंड आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो कि थीटा कवर्ड आप कैलकुलेट करोगे उसमें. फाइनली एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन पूछा उसने, है ना, टोटल एक्सीलरेशन पूछा उसने, और एंगल बिटवीन रेडियल एंड टोटल एक्सीलरेशन पूछा. तो ओमेगा पूछा उसने. सो ओमेगा कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड एज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये वाली इक्वेशन यूज करके अपन करेंगे इसको. इनिशियल ओमेगा 0 है, अल्फा की वैल्यू उसने क्या परोस रखी अपने को, पाई. सो यहाँ पाई टिका दिया, और टाइम का वैल्यू उसने अपने को क्या दिया, 1 सेकेंड. तो ये ओमेगा का वैल्यू आ गया आपके पास पाई रेडियंस पर सेकेंड. पाई रेडियंस पर सेकेंड, यूनिट का भी स्पेशल ख्याल रखें, है ना, इट इज पाई रेडियंस पर सेकेंड. पूछा उसने दूसरा, थीटा कवर्ड टिल 4 सेकेंड्स. तो ये तो पहला पार्ट था. सेकेंड पार्ट थीटा कवर्ड. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये वाला इक्वेशन अपन यूज करेंगे. ओके, सो थीटा का वैल्यू ही पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है अगेन, तो ये टर्म तो 0 ही हो गई, प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू पाई है, और टाइम उसने अपने को 4 सेकंड्स बोले हैं, आई थिंक 4 बोले ना, 4, हाँ 4 बोले, 4 सेकंड्स. तो ये अपने पास कितना हो गया, 16/2 8. सो इट इज अराउंड 8 पाई. ये थीटा आ गया आपका 8 पाई. अब 8 पाई में कितने गोले होते हैं वो कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, 8 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो इट इज 4 कंप्लीट सर्कल्स घूमेगा. ये टोटली बाय चांस हुआ ये 4. जरूर थोड़ी है कि ये थीटा जो है वो अच्छा ही आए, खराब भी आ सकता है. तो वो तो बाय चांस 8 पाई आ गया, इसलिए 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस आ गए. अब देखो खेल आगे बढ़ रहा है. एक्सीलरेशन टोटल एट 2 सेकेंड्स. 2 सेकंड पे उसने टोटल एक्सीलरेशन पूछा है. ओके, 2 सेकंड पे. तो जो थर्ड पार्ट है वो कर रहे हैं अपन, टोटल एक्सीलरेशन. तो सबसे पहले अपने मन में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि टोटल एक्सीलरेशन डेवलप किससे होता है, एक रेडियल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल. तो जाहिर सी बात है कि 2 सेकंड पे मुझे रेडियल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. तो 2 सेकंड. सो कैन आई गेट ओमेगा एट 2 सेकंड्स एज, इनिशियल ओमेगा तो 0 ही है, अल्फा टी, अल्फा पाई है, और टाइम उसने अपने को 2 सेकंड दिया. सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 2 पाई रेडियंस पर सेकंड. सो दिस इज एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड. 2 सेकंड पे अपन ने ओमेगा निकाल लिया. ठीक है, अब आप देखें कि ए रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 मीटर 2. तो ये आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन आ गया. ओके, रेडियल एक्सीलरेशन. रेडियल एक्सीलरेशन का यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो रेडियल आ गया. और टोटल एक्सीलरेशन में रेडियल के साथ एक और आता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो है, ए टेंजेंशियल इज अल्फा इंटू रेडियस. अल्फा क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है, और रेडियस जो है वो 2 मीटर है. तो ये भी आ गया मेरे पास 2 पाई. सॉरी, ये रेडियन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन ने ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो यहाँ पर भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो चेंज कर दिया मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखिए, एंगल बिटवीन रेडियल एंड टोटल पूछा है, तो जस्ट मेक द वेक्टर ट्रायंगल. रेडियल ये रहा, रेडियल का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है. अच्छा, पहले तो उसने टोटल पूछा ना, टोटल एक्सीलरेशन. तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट स्क्वायर एट अंडर रूट. तो मैं इधर साइड में पहले ए टोटल लिख देता हूं. ए टोटल विल बी अंडर रूट ऑफ बोथ ऑफ देम का स्क्वायर एट अंडर रूट. ये खुद कितना है, ये हो गया आपके 8 पाई स्क्वायर. इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64 पाई रेज टू पावर 4. एंड वो दूसरा 2 पाई है, तो उसका क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर. तो ये आपके क्या आएगा, टोटल एक्सीलरेशन. स्क्वायर एंड अंडर रूट कर दिया उसको मैंने. सेकेंडली एंगल पूछा है, वही 2 सेकंड पे ही पूछा है. तो रेडियल का वैल्यू हमारा हो रखा है 8 पाई स्क्वायर, और टेंजेंशियल का वैल्यू हो रखा है 2 पाई. तो इसने पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियल एंड टोटल, रेडियल एंड टोटल. तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इधर आने का होगा, टोटल इस तरफ आएगा, वेक्टर सम. और रेडियल और टोटल पूछा मतलब उसने ये वाला एंगल पूछा है थीटा.
तो अगर मैं इस नीचे वाले वेक्टर को वेक्टर ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए इसके मुंह पे ले जाऊं, ऐसे शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, सो आई कैन फाइंड tan थीटा एज 2 पाई बाय 8 पाई स्क्वायर. सो tan थीटा कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 8 पाई स्क्वायर. अब आप काट पीट के tan इनवर्स करके थीटा इजीली निकाल सकते हो. ओके, सो दीज वर द 4 सिंपल पार्ट्स. पहले पार्ट में उसने अपने से पूछा था कि व्हाट इज ओमेगा एट 1 सेकंड. दूसरे पार्ट में पूछा कि भाई थीटा कवर्ड निकालिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी निकालिए, फिर कहा कि टोटल एक्सीलरेशन निकालिए. सारे फॉर्मूले आपके सामने लिस्ट अप किए गए. द क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ ऑल द बेसिक फॉर्मूलेज टू बी रिव्यूड. ओके, देखिए, व्हाट टू अंडरस्टैंड हियर इज, हमारा वेलोसिटी दे रखा है उसने 10 और एक्सीलरेशन 20 दे रखा है. तो सबसे पहला कार्य आपका होगा कि ये तो रही वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सीलरेशन के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे. तो कलर व्हाइट कर देता हूं एक्सीलरेशन का. इस तरफ बैकवर्ड दिशा में और इस तरफ 2 कंपोनेंट्स आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 20 जो है इसका एक कंपोनेंट आएगा पीछे की तरफ, तो दैट इज गोइंग टू बी 16. ये वाला टुकड़ा आएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आएगा 12. तो जैसा कि हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि एक्सीलरेशन का कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के लाइन के अलोंग होता है, चाहे वो साथ में हो चाहे वो विपरीत हो, दैट डजंट मैटर. बट अगर आपका एक्सीलरेशन वेलोसिटी के विपरीत है तो ये रोल प्ले करेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, और ये रोल प्ले करेगा रेडियल एक्सीलरेशन का. ओके, रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ इस क्वेश्चन में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि 12 है. और फॉर्मूला क्या होता है रेडियल एक्सीलरेशन का? स्पीड स्क्वायर अपॉन आर कर्वेचर, है ना. इंस्टेंटेनियस जो ये पाथ फॉलो करेगा, इफ वी कैन जस्ट ड्रॉ द पाथ इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक दिस. इस तरह से इस दिशा में जाएगा ये. दिस इज द पाथ व्हिच इट इज गोइंग टू फॉलो. ऐसे कर्वेचर भी लेगा ये, है ना. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट 12 जो है वो स्पीड स्क्वायर अपॉन आर कर्वेचर है. तो वी कैन इजीली ऑब्टेन आर कर्वेचर एज 12 का स्पीड तो उसका 10 हो गया, सो 10 स्क्वायर बाय 12, सो 100 बाय 12. थोड़ा काट पीट लेंगे इसको तो ये थोड़ा स्ट्रिंग डाउन हो जाएगा. 4 से आप काट लो इसको तो 25/3, 25 बाय 3, सो 25 बाय 3 मीटर. ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है. रेडियस ऑफ कर्वेचर का मायना ये होता है कि सपोज ये इस किसी पाथ पे जाता है, तो ये जो पाथ है ना, व्हाटएवर पाथ इट हैज चोजन, उस पाथ का जो रेडियस है ना, जो घुमाव का कर्वेचर है, वो यहाँ से अपने को 25/3 करीब करीब 8 मीटर के आसपास अपने को ये दिखाई दे रहा है. ओके, और देखो और क्या पार्ट्स है भाई. ये इसमें बेसिकली डेफिनेशन वाले पार्ट. अभी बोल रहा है इज मॉड डीवी, मतलब ये क्या है? ये आपके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है ना. डी वी वेक्टर बाय dt एक्सीलरेशन होता है. तो ये आपके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड. और ये पता है क्या है? ये है मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज. डी ऑफ मॉड वी बाय dt, ये एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड, सॉरी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज है ये. जरा पार्ट 2 को ढंग से देखें. पार्ट 2 कह रहा है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन. पूरी वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज का मॉडुलस है ये, पूरी वेलोसिटी के. और ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज है. तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है. तो दे आर डिफरेंट. एंड ऊपर वाला तो है जैसे 20, ये तो 20 है. और ये कितने का है? ये है -16, क्योंकि देखो वेलोसिटी के विपरीत है ये. तो ये -16, दिस इज -16. ध्यान रहे इस बात को, -16. तो ये निकाल ही दिया ना अपन ने, -16 और साइन के साथ बता दिया मैंने माइनस. एक पार्टिकल एक अजीब सा कर्व है, सर्कल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड दैट ये सर्कल नहीं है, अजीब सा है. और इस मौके पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 दिया हुआ है. यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने 16 अपने को दे दिया, उन्हें दे दिया अपने को, अच्छी बात है, दे दिया. तो गिवन वेलोसिटी ऐसे, मास ये, फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट ए. अच्छा, ये बता भी रहा है आपको कि ये पहुंचेगा कब? वहां 2 सेकंड पे पहुंच जाएगा. तो 2 सेकंड आप यहां डालने के लिए कह रहा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा होगा 2 सेकंड पे, क्योंकि हमें क्या पता कि कब पहुंचेगा. तो उसने बता दिया 2 सेकंड पे पार्टिकल यदि पॉइंट ए पे पहुंचता है तो आप उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स निकालिए. देखिए 2 एक्सीलरेशन है यहाँ पे. टू बी वेरी क्लियर, आपके पार्टिकल के 2 एक्सीलरेशन है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल. रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं. रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है d बाय dt ऑफ स्पीड, है ना. ये स्पीड, तो ये तो स्पीड ही है, t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 4. ये क्या है? इसमें कोई आई कैप जे कैप तो दिया नहीं उसने, स्पीड तो दिया है. तो सबसे पहले मैं 2 सेकंड पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं, वो आसानी से आ जाएगा.
तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालूं तो लेट मी डिफरेंशिएट दिस, सो इट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t। इसको डिफरेंशिएट किया अपन ने, 3 आगे आ गया, 2 आगे आ गया। अब इसमें आप t का वैल्यू 2 डाल दो तो आपके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो एट t इक्वल्स टू 2, a tangential comes out to be 4 3s are 12 plus 4, it is 16 meter per second square. So this is the tangential acceleration, 2 दूनी 4 तो 12 plus 4, ठीक है, मस्त है। तो एक तो ये आधा काम तो हो गया आपने। अब बात आती है रेडियल एक्सीलरेशन की। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपन आ रहा है, तो पहले आप v निकालो, इसी में t इक्वल टू 2 ठोको, है ना, इसी में t इक्वल टू 2 डालना पड़ेगा। तो इसमें जब t इक्वल टू 2 डालोगे तो सेम एट t इक्वल टू 2 ही बातचीत हो रही है। तो v कितना आ रहा है उस समय, तो 2 का वैल्यू भरो, 2 टू द 4 8, सो 8 प्लस 4 प्लस 4, तो ये भी कितना आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड। सब 16 ही 16 आ गए हैं। तो आपके रेडियल एक्सीलरेशन कितना हो गया, स्पीड स्क्वायर अपॉन आर, मतलब 16 स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन, अच्छा 16 ही दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 16। तो ये भी आ गया आपके 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको अब दो एक्सीलरेशन पता चल चुके हैं, एक रेडियल जो कि 16 है और एक टेंजेंशियल जो कि भी 16 है। जरा मैं इसी चित्र में आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ब्लैक कलर करना पड़ेगा, है ना, इसमें मार्क कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ आओगे तो एक एक्सीलरेशन तो अंदर की तरफ होगा 16 और एक आपका नीचे की तरफ होगा 16, और जब आप इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 16√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन यहाँ लिख देते हैं 16√2। ओके, तो क्योंकि इस सवाल में आपसे फोर्स पूछा था इसलिए वो 16√2 मीटर स्क्वायर में आपको मास भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू गेट द आंसर 32√2 न्यूटन्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी, इसमें रादर वी शुड कॉल इट स्पीड वर्सेस टाइम का इसने ग्राफ दिया है, और हमसे पूछा है टोटल एंगल बिटवीन टोटल एंड रेडियल एक्सीलरेशन। तो देखिए पहले ही अपन तो माहौल बना लेते हैं कि लेट अस से ये रहा आपका रेडियल एक्सीलरेशन, यहाँ नीचे लिखूंगा और उसके मुंह पे लगाऊंगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यहाँ पर मैं ए टेंजेंशियल डालूंगा और यहाँ ए रेडियल डालूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या होगा, टोटल एक्सीलरेशन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने अपने से ये थीटा पूछा है, तो निकाल देंगे अपन, वैल्यूज भर के अपने को tan थीटा कर देंगे ना 1 सेकंड में, बस वैल्यू तो भरना अपने को। सबसे पहले मैं टेंजेंशियल निकालूंगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता क्या है, ए टेंजेंशियल इज एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ स्पीड। तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो डीवी बाई डी टी तो आ गया ना अपने पास, हमें तो इस ग्राफ का स्लोप ही निकालना है, और इस ग्राफ का स्लोप तो निकला है, 60 डिग्री एंगल तो उसने वैसे ही दे रखा है आपको, तो ये आ जाता है tan 60 विच इज √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आधा काम तो आपके हो गया, हालांकि अगला आधा काम थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांगेगा, ये √3 हो गया। सो द वर्टिकल परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल इज √3। अब मेरे को चाहिए रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेडियल कम्स आउट टू बी स्पीड स्क्वायर अपॉन आर। आर उसने दे रखा है 2 मीटर, स्पीड निकालनी मुझे। अब उसने कब पूछा है, तीसरे सेकंड पर। सो कैन यू डू समथिंग टू गेट द थर्ड सेकंड का वाई कोऑर्डिनेट, तीसरे सेकंड पे, मतलब 1 2 3, अगर ये ती है तीसरा है तो ये पूछा आपसे, ये हाइट पूछा होगा क्योंकि तीसरे सेकंड पे ग्राफ की क्या वैल्यू है, तो ये भी निकाल सकते हैं। अभी ये डिस्टेंस अगर 3 है तो tan 60 यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 3√3। the coordinate which is to be obtained is 3√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्योंकि आपको स्पीड मिल गई 3√3, तो अब आप फॉर्मूले में फीड करो 3√3, तो v स्क्वायर करना है, डोंट फॉरगेट दैट। सो इट इज 3√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय r, रेडियस आपका 2 मीटर हो रखा है, तो इट इज 27, नहीं 3 3 9, 27/4, 4 क्यों किया 2 होगा, 4 नहीं 2 है, 27/2, बस। तो इसका वैल्यू मिल गया मुझे 27/2, एंड क्लियरली tan थीटा हमारे पास कितना आता है, जस्ट यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड एंड ऑब्टेन। तो tan थीटा कितना आ रहा है, √3 डिवाइड बाय 27/2, तो बड़ा अजीब सा एक उत्तर आ रहा है। एक्चुअली इसका डेटा गंदा हो गया सारे का, बट कॉन्सेप्ट गंदा नहीं है, कॉन्सेप्ट इज गुड, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी इज देयर इज अ फैन, एक पंखा है और उस पंखे की जो तीनों ब्लेड्स हैं वो दिख रही है, एक ब्लेड पर एक ब्लॉक मैंने रख दिया है, एंड व्हेन द पंखा स्टार्ट्स टू रोटेट, थोड़ा देर के बाद ये ब्लॉक जो है
ये इस फैन ब्लेड पे स्लिप करता है, थोड़ा सा देर के बाद ये फैन ब्लेड पे स्लिप करेगा। आपने भी देखा होगा बचपन से लेके आज तक अपने छोटे भाई बहन ने अपना टी शर्ट, कपड़ा, बॉक्स पंखे के ऊपर रख दिया, चढ़ के समाओ, तो फिर जब आप चलाते हो उसको तो पंखा स्टार्ट करता है, थोड़ा देर तक वो नहीं गिरता है, फिर एकदम से गिर जाता है। तो अपने को उसी दिशा में बढ़ना है। तो इसने पूछा है कि अगर ये अल्फा से रोटेट करना स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स, तो स्टार्ट तो रेस्ट से होता है, रेस्ट से स्टार्ट लेता है, उसके बाद कितने टाइम पे ये ब्लॉक जो है इस पंखे की ब्लेड पे स्लिपिंग स्टार्ट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें जो दिमाग चलाना है वो ये है कि फ्रिक्शन की जो डिमांड है ना, वो कैसे जनरेट हो रही है। और फ्रिक्शन डेफिनेट सी बात है कि एक टाइम के बाद फेल हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही होगी, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। सो व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो आपका जो ये पार्टिकल है ये ऐसे घूम के उधर अंदर भीतर की तरफ घूमेगा, तो ये इसका सर्कल जनरेट हो गया। मैंने थोड़ा सा शो करने की कोशिश की हॉरिजॉन्टल प्लेन में कि ये ऐसे घूमता हुआ अंदर जाएगा, जब भी जाएगा तो घूमने दो इसको, आराम से मस्त घूमने दो। अब देखिए क्या होगा कि जब ये इस तरह का सर्कुलर पाथ ले रहा होगा तो हर इंस्टेंट पर इस ब्लॉक के ऊपर एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा उस तरफ, है ना, जिधर ये घूम रहा है उस तरफ होगा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उस तरफ वो होएगा अल्फा आर। ठीक है, काम करता हूं, इस फोटो को ऊपर से बनाता हूं, ऐसे नहीं, मतलब आप लोगों को ऊपर से देखने पर कैसा लगे वो ज्यादा अच्छा है। सपोज आप ऊपर से देख रहे हो तो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, पार्टिकल इस ऊपर देखो आप ऊपर से, तो ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आपको नजर आएगा। जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पर एक एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा उसका ओमेगा स्क्वायर आर, और एक इस तरफ होएगा अल्फा आर, है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा आर, अल्फा उसने दे ही रखा है कि हमेशा रहता है, उसके पास कांस्टेंट एक अल्फा हमेशा मौजूद है। अब आपको अपने मन को ये कन्विंस करना है ना, व्हाट यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ विथ इज कि कोई अगर चीज अगर कोई आपके हाथ के ऊपर कोई चीज पड़ी है और अपना हाथ अगर आप ऐसे इंक्रीज कर रहे हो, घुमा रहे हो इंक्रीजिंग ओमेगा के साथ, या चला रहे हो, तो किसकी जिम्मेदारी है ये ऊपर पड़े हुए पेन को साथ लेकर आने की? गिर गया देखो, किसकी जिम्मेदारी है इस पेन को अपने साथ लेके आने की? हाथ और पेन के बीच के फ्रिक्शन को। जब एक किताब के ऊपर दूसरी किताब पड़ी होती है ना, when there is one book placed over other book and when you move the lower book, तो जब आप लोअर बुक को चलाते हैं, जैसे ये है ना, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक पड़ी है और आप इसको चला रहे हो, तो ये ऊपर पड़ी हुई डायरी क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि मैं तो इसको पकड़ के चला नहीं रहा, मैं तो नीचे वाली बुक को पकड़ के चला रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि इस फैन ब्लेड की वजह से जो ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन अवेलेबल है, वो फ्रिक्शन ही इसको इस फैन ब्लेड के साथ चलाएगा। और ये जो एक्सीलरेशन मैंने लिखे हैं, अगर आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचो तो ये एक्सीलरेशन इस ब्लॉक के नहीं है, ये एक्सीलरेशन ब्लॉक के नीचे जो फैन ब्लेड का पॉइंट है ना, ब्लेड का, फैन ब्लेड का सरफेस, उसके हैं। तो वो एक्सीलरेशन अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक जनरेट कर पाता है यूजिंग फ्रिक्शन, तो साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे दो एक्सीलरेशन है। अच्छा, इस ओमेगा स्क्वायर आर को आप एक और ढंग से क्या लिख सकते हो? ओमेगा तो अल्फा टी होता है, तो ये हो गया ना एक तरह से, ओमेगा को मैंने अल्फा टी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एक्सीलरेशन है जो कौन सी दिशा में जनरेट होएगा? इधर कहीं तो जनरेट होगा, टोटल ए टॉट, तो वो तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट होएगा। तो हमारा टोटल एक्सीलरेशन होता है अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरा गंदगी क्या है, अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये है हमारा टोटल एक्सीलरेशन। और जब ये टोटल एक्सीलरेशन फ्रिक्शन के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले मैक्स एक्सीलरेशन को क्रॉस कर जाएगा, वहां बात खलास हो जाएगी। उसके बाद आप फ्रिक्शन मना कर देगा, मेरे बस की नहीं है। तो मेक श्योर कि आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा फ्रिक्शन के द्वारा प्रोवाइडेड मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम रहे, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। कम रहेगी तो क्या दिक्कत है? वैसे भी देखो आपकी कोई भी डिमांड कब पूरी होती है? जब अवेलेबिलिटी से आपकी डिमांड कम होती है, या वर्स्ट केस आपकी डिमांड जो है वो अवेलेबिलिटी के बराबर हो जाए, बस दैट्स इट। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं बहुत आराम से, स्क्वायर बोथ साइड्स टू गेट अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा 4 आर स्क्वायर टी 4 लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। अब इस पूरे कबाड़े को उस तरफ ले जाओ एंड यू सर्टेनली गेट एन आंसर विच लुक्स लाइक t इज इक्वल टू समथिंग, सम एक्सप्रेशन रेज्ड टू पावर 1/4। ठीक है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन आता है, वो लिख भी देता हूं, चलो मैं, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर
वैसे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के बीच में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, तो लोगों को जनरली ये फोर्थ पावर याद रहती है, क्योंकि जब ये पहली बार स्टूडेंट्स करते हैं तो गलत ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करना है, बट गलत कर देते हैं। ओके, ये सवाल के बाद मैं ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ अटेम्प्ट। सिमिलर है, जैसा अभी पिछला किया वैसा ही है। ग्रेविटी नेग्लेक्ट करनी है, इसका मतलब पहले मैं आपको समझा दूं है क्या ये। एक रॉड है ना, रॉड रॉड अपना हाथ एक रॉड का सर्विस दे सकता है। कैन अवर हैंड गिव अ सर्विस ऑफ द, मतलब ऐसा ऐसा कर सकता है ना अपना हाथ। तो हाथ के ऊपर आपने एक मोटा सा कड़ा पहन लिया, यूं मान लो, और अपने हाथ को तेज घुमा रहे हो आप। अच्छा, ग्रेविटी अगर होती है तो वो कड़ा आपके हाथ पे रेस्ट करता है, ऐसे रेस्ट, और आपका हाथ उस पर क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर नॉर्मल। तो ग्रेविटी तो एब्सेंट है, इसका मतलब ये तो ऐसे हवा में लटका रहेगा। अब आप इसको भगाएंगे और इंक्रीजिंग ओमेगा के साथ भगाएंगे, तो क्या लगता है आपको, आप कैसा फोर्स उस पर जनरेट करेंगे, उसको लेके जाएंगे ना। तो यू थिंक दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये उसके इनर वॉल को धक्का मारता रहेगा लगातार, बिल्कुल धक्का मारता रहेगा, धक्का मारना ही चाहिए उसको बिल्कुल। तो वो धक्का रहेगा, तो उससे नॉर्मल जनरेट होगा। और थोड़ा सेंट्रीफ्यूगलिश सोचें आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तरह से, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक के रखा हुआ है। जब फ्रिक्शन पिट जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ये रपट जाएगा। ओके, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है।